हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे। अगर आपने अभी तक वो क्लास मिस किया है तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पर, जिसमें मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस पूरे क्वेश्चंस को आप एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन करें। तो प्लीज नोट डाउन। फैक्टराइजेशन से बना रहे दोस्तों, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। क्या कीजिए, 4x² 9 को मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम साइड में करके दिखा रहे हैं। नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले उसका साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ इसका भी 4x² का भी साइन प्लस है, 9 का भी साइन प्लस है। तो प्लस से प्लस गुना होगा, क्या देगा? प्लस देगा। और ये 9 4 के क्या बनेगा दोस्तों? 36। और ये x² पीछे लिख दीजिए। तो जब साइड वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 36x² आता। इसको आपको साइड वाले का मल्टीप्लाई करके हमेशा रफ में साइड में लिख लेना है। अब एक चीज देखिए, कर लिए, ये आप मन में भी कर सकते हैं। उसके बाद बीच वाला पोर्शन को तोड़ना है। तो अगला स्टेप में क्या कीजिएगा, ये जो साइड वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये साइड वाला बिल्कुल वैसे ही उतार दिया जाता है। यहां पे साइड में मल्टीप्लाई करके वो रफ में लिखा जाता है, रफ में, ताकि वो हमारे माइंड में रहे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट क्या आया था, प्लस में आया था या माइनस में आया था। तो इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई किए तो प्लस में आया। अब देखिए, बीच वाले पोर्शन को दो हिस्सा में तोड़ना होता है, और इस तरीके से तोड़ना होता है कि अगर उसको जोड़ें या घटाएं या जोड़ घटाव करें, कुछ भी करें, जोड़ घटाव करने के बाद ये वापस से वही का वही दे दे। तो ये 12x है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या दिया? 36 दिया। अब आपको बीच वाले तोड़ने में बहुत सारे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि वो उसका सही तरीका तोड़ने का जानते नहीं है। देखिए कैसे हम लोग तोड़ेंगे। ये जो 12x है ना, इसको दो हिस्सा में तोड़ना है। तो ये आप आइएगा और ऐसे नहीं तोड़ दीजिएगा 6 और ये 6x, ये टूटेगा। ये 8x 4x में भी टूट सकता है, लेकिन हमको इस कदर से इसको तोड़ना है कि इसका जो टूटा हुआ भाग रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर दे। जैसे देखिए 12x है ना, अभी आप भूल जाइए 36 कैसे आता है, 36 कैसे आ रहा है। तो 36 किस किस टेबल में आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है आप 6 छक 36 भी करेंगे, कीजिएगा तो भी आ जाएगा। अब देखिए, अगर 6 छक कितना होगा दोस्तों? 36। ये भी 36 देगा ना। ये जो साइड वाला मल्टीप्लाई है आ गया। अब साइड वाला जो मल्टीप्लाई किए हैं उसको लाने के लिए ये बीच वाला तोड़ना है। तो बीच वाला जरा डायरेक्ट जाके आप कूद मत जाइएगा, डायरेक्ट बिना सोचे समझे खाई में कूदना नहीं है, बल्कि इसको सबसे पहले, इससे पहले हमको तैयारी कर लेना है कि इसको तोड़ेंगे कैसे। तो अब ये देखिए, ये 36 था ना, तो 36 टेबल तो आपको आता ही होगा, बचपन से पढ़े होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो साइड वाले का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई, टेबल तो पढ़ रहे हैं, तो टेबल में देखिए कौन कौन से टेबल में वो दे रहा है। देखिए 36 किस में दिया? 6 छक 36 हुआ। फिर क्या होता है बताइए, कौन सा टेबल? 9 4 के 36 भी होता है, इसमें भी हमको 36 दे देता है। और सोचिए और कौन सा ऐसा टेबल है? 12 का टेबल पढ़िएगा तो भी 36 देगा, बिल्कुल देगा। और पढ़िए, और कोई ऐसा टेबल है जो 36 देने वाला है? हाँ बिल्कुल है। 18 पढ़िए और इंटू 2 पढ़िए, 36 देगा। कोई 3 4 को इस तरीके से लिख लीजिएगा। जब साइड वाले का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आंसर आएगा यहाँ पे साइड में रफ में जो लिखिएगा 36 आए ना। अब आपको ये 36 इस तरह से साइड में करके लिख लेना है, कौन कौन से टेबल में वो 36 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 36 देगा, 9 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 36 देगा, 12 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 36 देगा, 18 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 36 देगा। यानी साइड वाले का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर हमको लाना है। तो बीच वाला को डायरेक्ट जाके आप नहीं तोड़िएगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। सबसे पहले आप टेबल बना लीजिएगा। साइड वाले के जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये 36 लाने के लिए हमको कौन कौन सा टेबल यूजफुल हो सकता है? 6 छक 36 भी हमको दे देगा,
9 से 4 को गुना करेंगे तब भी 36 दे देगा, 12 से 3 करेंगे तब भी 36 दे देगा। लेकिन इन चारों में से अब हमको सेलेक्ट करना है कि कौन वाला सही होगा लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको 12 लाना भी है। क्या लाना है? 12 लाना है। तो दोस्तों अगर आप 6 आप प्लस 6 जोड़ दीजिएगा, क्या 12 नहीं आ जाएगा? पहले तो गुना करके देख लेना है। ये वाला साइड वाला जो गुना किए प्रोडक्ट हमको लाना है, तो अपने से टेबल बना लेंगे 4-5 को, जैसे हम अभी ये बनाए हैं इसको लाने के लिए, 36 को लाने के लिए। जब ये 4-5 को बना लीजिएगा तो आपको तुरंत आइडिया आने लगेगा दिमाग में। फिर आपको यहाँ पे तोड़ते समय गलती नहीं होगा। 100% बोलते हैं कि गलती नहीं होगा, एक रत्ती भर भी नहीं होगा। देखिए अब ये 36 था, 36 आया गुना करने के बाद। तो जो गुना करने के बाद आया है अब उसको साइड में जोड़ना भी है, क्योंकि हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ने के लिए बोला है। तो 12 है, तो देखिए 6 और 6 जोड़िएगा तो 12 दे देगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या दिया था? 36 प्लस में दिया था। एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी 2 माइनस वाला संख्या आप जोड़िएगा, जब भी 2 को माइनस वाला संख्या रहता है तो उसको जोड़ा जाता है। माइनस वाला संख्या हमेशा ऐड होकर बड़ा नंबर देता है। बात को समझिए ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। 2 को जब भी माइनस वाला, जैसे ये -7 है, ये -6 है, 2 को आपको माइनस वाला संख्या दे दिया गया तो आप उसको जोड़िएगा, जोड़ के बड़ा मान आता है उसका। तो 7 और 6 13। जब भी सेम साइन, यानी अगर प्लस प्लस है, +5 और +4, अगर सेम साइन है, एक जैसा साइन, तो हमेशा संख्या जुट के बड़ा संख्या देता है। तो ये 9, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। -7 में भी माइनस था, 6 में भी माइनस था। तो अगर माइनस वाला संख्या है तो संख्या हमेशा जुट कर बड़ा संख्या देता है। अब देखिए तो 6 और 7 कितना हो दोस्तों? 13। लेकिन माइनस वाला संख्या जोड़ा जाता है, नंबर्स जोड़ के लिखते हैं, लेकिन साइन आंसर में हमेशा माइनस लगाइएगा। माइनस वाला जब 2 को संख्या जोड़िएगा तब। अब यहाँ वही खेल होने वाला था, चूंकि हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ना था और 12 भी लाना था। तो ये 4 टेबल हमने बना लिया था 36 लाने के लिए, क्योंकि साइड वाले को जो गुणा कीजिएगा ये आना चाहिए। 4 टेबल बना लिए 6 से, इस तरह से। अब देखिए कौन कौन 12 दे सकता है। ये सिचुएशन में 12 दे देगा। कैसे? देखिए हमको -12 लाना है। तो देखिए तो दोस्तों अगर ये 6 6 36 दिया ना, तो ये अगर -6 लेंगे और -6 लेंगे तो -12 नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। हमको -12 भी चाहिए। अब चूंकि ये x वाला है तो देखिए -6x और -6x। अब देखिए ध्यान से, -6x, पीछे वाला अल्फ़ाबेट से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको 12x था ना लगा हुआ, तो हम 12 जान गए कि -6 जोड़ेंगे तो -12 दे देगा। चूंकि ये -12x है तो जो 6 है दोनों में x लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि -12x लाना है। तो -6x और -6x जोड़िएगा। देखिए 12 दिया, दोनों जोड़िएगा। जैसे क्या दे दिया? 12। अब देखिए ये तोड़ लिए, अब ये टूटा हुआ सही है। याद रखिएगा कि साइड वाले को कुछ नहीं करना है। साइड वाला हमेशा सेम टू सेम वैसे ही छपाता रहेगा, लिखाता रहेगा। साइड वाला कुछ नहीं करना है। साइड वाले को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लिया जाता है, रफ में। और बीच वाले को तोड़ने के लिए जो साइड वाला मल्टीप्लाई किए हैं वो लाने के लिए जो टेबल आप बचपन से पढ़े हैं उसमें देखिएगा कि कौन कौन से टेबल में वो आया है। ये आ गया 6 6 36। देखिए अगर कोई बच्चा ये लेता है 9 4 का 36, ये भी तो दे रहा है। अगर इसको आप जोड़ते हैं 9 + 4 क्या दे देता? 13 देता ना जोड़ने पर। जो गुना कर रहा था ना 36 दे रहा है। अब इसको जोड़ के देखिए 13 दिया, जबकि हमको 12 लाना है। ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए 12 × 36 है, तो देखिए 12 में अगर 3 जोड़िएगा, 12 में 3 जोड़िएगा कितना देगा? 15। अगर मान लीजिए जोड़ घटाओ कुछ भी करके हमको ये लाना होता है, 12 है ना। अब 12 में अगर हम 3 घटा लेते हैं तो 90 न देता। अगर जोड़ते हैं 12 में 3 तो 15 दे देता। हमको लाना है 12, तो ये भी कैंसिल। अब देखिए मैं गुना वाला तरीका से पहले सिखा रहा हूँ, इससे बहुत ही आसानी से आप सीख जाइएगा। 18 2 है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप 18 में 2 जोड़िएगा तो ये 20 दे देगा। ये ऑलरेडी 12 तो देगा ही नहीं, कोई ज़िंदगी में 12 नहीं देगा। अगर इसको घटा के भी सोचिएगा कि 12 लाएं तो 18 में से 2 घटाइएगा तो 16 दे देगा। क्या 12 दे रहा है? गुना करने पे 36 तो दे देगा। क्या जोड़ने या घटाने पे ये 12 दे पा रहा है? नहीं। तो ये 3 सिचुएशन खत्म हो गया। बचा कौन? ये वाला। तो हमारा हो गया काम। तो देखिए यहाँ से गुना कर लेना है और 4 को में से देखिए अपने आप छटा गया। तो 6 और 6 तो -6 और -6, -6x और -6x, -12x हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 पार्ट में तोड़े थे आप इसको,
ये टूट गया। अब ये टूटा हुआ सही है कि नहीं देखिए कैसे, अभी जो माइनस वाला है तो -6x इंटू -6x, इसको गुना करके देखिए, जो तोड़ के लाए ना, जो 12 को 2 पार्ट में तोड़े हैं उसको गुना करके देखना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये वाला दे रहा है कि नहीं, जो टूटा हुआ भाग लाए हैं -6 करके, है ना। इसको गुना करके देखिए, ये सब रफ में करना है आपको, यहाँ पे नहीं करना है। देखिए माइनस माइनस गुना होगा तो क्या देगा, गुना होगा तो माइनस माइनस हमेशा प्लस देता है। 6 छक्के 36 और x गुना होगा तो x² देगा। आ गया, यानी ये हमारा तोड़ा हुआ सही है। जब आप बीच वाले पोर्शन को तोड़ लीजिएगा उसके बाद आपको पेयरिंग करना है। ये पेयरिंग करेंगे, उसके बाद ये पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद आपको कॉमन निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है, कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें लेट हो रहा है बट आपको समझाने की मैं कोशिश बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूं, ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। देखिए अब ये आप में यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो जब बीच वाला पार्ट को 2 भाग में तोड़ दीजिएगा तो अलग अलग हिस्सा को पेड़ बनाइएगा, ऐसे करके पेड़ बना लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये 4x² में और -6 में x में दोनों में क्या ऐसा है जो बाहर आ सकता है। तो देखिए 4x² दोस्तों, ये भी 2 से कटने वाला है, ये भी 2 से कटने वाला है। तो दोनों किस टेबल से कटने वाला है, पेड़ में 2 से कटने वाला है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा। और दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में ही मिल रहा है, देखिए x इसमें ही मिल रहा है, x इसमें ही मिल रहा है। तो कॉमन निकालते समय आपको याद ये रखना है, आपको छोटे वाले के अनुसार, यहाँ पे x² है, यानी यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे 1 x है। तो छोटे वाले का अनुसार जो दोनों में मिल रहा है, जैसे x दोनों में मिल रहा है यहाँ पेड़ में, तो किसके अनुसार कॉमन निकालेंगे, तो जिसमें कम होगा, कम मात्रा में, उसके अनुसार कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो इसके अनुसार x कॉमन निकलेगा। और यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है। 4 और 6 कौन से टेबल में कटता है, 2 के टेबल में दोनों कट जाता है। तो यहाँ से दोस्तों कॉमन जो निकलेगा 2x निकालेंगे, क्या 2 हो गया, और x दोनों से निकाले हैं। तो इससे कॉमन क्या निकालें दोस्तों, 2x निकालें। कॉमन निकालने का मतलब होता है भागा देना, डिवाइड करना, डिवीजन करना। देखिए 4x² में से क्या कॉमन निकालें आप, 4x² में से जो कॉमन निकालिएगा ना, जिसमें से हम इसमें से निकालें 2x, डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से 2 कट, 4 कट गया 2 बार में, और x² का मतलब समझते हैं, स्क्वायर का मतलब x गुना x, 2 बार x है, तो 1 x कट गया तो क्या बचा, 2x बचा। तो जिसमें से कॉमन निकालिएगा, क्या कॉमन निकालिएगा, 2x निकाले हैं, तो इसी 2x से साइड में भागा दे दीजिएगा, जो बचेगा कट के आएगा उसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों -6x है, तो -6x में से क्या कॉमन निकाला था आपने, 2x प्लस में निकाला था, तो 2x प्लस में कॉमन, तो जिससे कॉमन निकाल रहे हैं, जो कॉमन निकाला जा रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो x कट गया, 2 से 6 3 बार में कट गया, तो -3 आया। कितना आया यहाँ पे कटने के बाद, -3। ये -3 ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ मैं सिखाता हूँ, जो यहाँ पे रहेगा ना वही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये हो गया बराबर 0। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, ये सिंपल वे है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन थोड़ा सा बात को ध्यान दे। अब यहाँ पे जो पेड़ किए हैं, अब यहाँ से आपके कॉमन निकालना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये -6 है ना, और ये +9 है। तो ये देखिए इसका जो बटा हुआ पार्ट है, जो कॉमन निकाले हैं, कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में है, तो -6x में से ये देखिए ये किससे कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। क्या x दोनों में है, दोनों में x मौजूद नहीं है। तो दोनों में x मौजूद नहीं है तो x तो भैया कॉमन नहीं निकलने वाला है, जो भी कॉमन निकलेगा वो 3 निकलने वाला है। चूंकि 3 से ये भी कट रहा था, 3 से ये भी कट रहा था। अगर आप इसको 3 से काट रहे हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे इन दोनों में से अगर +3 कॉमन निकाल रहे हैं, +3 प्लस और माइनस ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले देखिए हम +3 कॉमन निकाले हैं, तो -6 में से क्या निकाले हैं, +3 कॉमन, तो 3 दूनी 6, तो क्या दिया -2x ना। तो जो कटने के बाद है क्या है, -2x। क्या यहाँ -2x है, यहाँ तो प्लस में है ना, क्या बोले
यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा आपको यहाँ लिख देना है, फिर बराबर देना है, फिर 0 दे देना है। अब यहाँ पे जो कॉमन निकालेंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये -6 है, तो आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, दोनों तो 3 से कटने वाला है। तो इसमें से हम क्या किए कि -6x में से अगर हम +3 कॉमन निकालेंगे तो ये -2 दे देगा, जो बचेगा वो ब्रैकेट में जाएगा। क्या ये -2 है? प्लस है ना, तो ये हमारा निकालना गलत था। माइनस हम +3 कॉमन नहीं निकालेंगे। अब यहाँ से माइनस निकालिए, जैसे ही -3 कॉमन निकालिएगा ना, चूँकि ये -6x है तो माइनस से माइनस कटा, 3 से 6 कटा, यानी 2x प्लस में आ गया। देखिए तो दोस्तों, चूँकि हमको यहाँ पे इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना था 3, चूँकि दोनों में मिल रहा था, लेकिन हम प्लस अगर कॉमन निकाल रहे थे 6x में से अगर +3 कॉमन निकाल रहे थे तो ये बच रहा था -2x, जो कि हमको प्लस में लाना है। यानी कि हम जो कॉमन निकाल रहे थे पहले वाले के अकॉर्डिंग तो गलत था, हमको -3 कॉमन निकालना था। देखिए माइनस माइनस कट गया तो 3 दूनी 6, देखिए प्लस में आ गया +2x। अब यहाँ देखिए ये +9 था दोस्तों, +9 में से क्या कॉमन निकालना था? 3 निकाले थे माइनस में, तो देखिए -3 जब यहाँ से निकालिएगा तो 3 3 9। अब ये प्लस है पर माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होके माइनस दे देगा। तो कितना दिया? -3 दिया। कटने के बाद देखिए, कटने के बाद दिया -3 है, बिल्कुल सही है। तो हम इन दोनों से -3 कॉमन निकालेंगे। अब आया समझ में? -3 कॉमन निकाले तो ये सिचुएशन पूरा हो गया। फैक्टर का मतलब होता है दो चीज गुना में आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में जो दोस्तों सेम मिल रहा है, ब्रैकेट वाले को पहले एक बार लिख लिया जाता है, तो 2x - 3 मिल गया, और बाकी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में आप पैक कर लीजिए। तो 2x - 3 ये बराबर 0। एक बार इसको बराबर के 0 दिखाना है। देखिए 2x - 3 बराबर 0, तो 3 को उधर फेंक दीजिए, तो 2x बचा, x बराबर 3/2। एक बार इस चीज को 0 के बराबर दिखाना है। तो सेकेंड वाला जब आप 0 के बराबर दिखाइएगा तो सबसे पहले आप और या यदि इफ दे दीजिएगा। तो हम और लिखते हैं, अब इफ भी दे सकते हैं। तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 माइनस में तो उधर फेंकिए, तो x बराबर 3/2। दोस्तों आपके पास दो आंसर ये रहा, तो x बराबर 3/2, और ऐसा करके लिखना है x बराबर 3/2। चूंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट है दोस्तों, आंसर ये रहा। यहाँ पे कोइंसिडेंट ये हुआ है कि दोनों आंसर सेम आ गया है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप उतार लीजिए दोस्तों ये सवाल देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, साइड वाले को आपको मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है। फैक्टराइजेशन से सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। ये प्लस में है दोस्तों, 6x² प्लस में है, जबकि ये माइनस में है। साइड वाले को गुना किया जाता है, वही बता रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, तो प्लस और माइनस पहले गुना होगा, पहले साइन गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12 और x² है तो लग गया। तो साइड वाले का गुना क्या गया दोस्तों? -12x² आया। अब देखिए यहाँ पे x देख रहे हैं, x का मतलब यहाँ पे 1x है। x का मतलब दोस्तों अल्फ़ाबेट में x के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ 1 नहीं दिखाया जाता है गुना में, 1 नहीं गुना में दिखाया जाता है। और कोई संख्या रहता तो गुना में दिखाया जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 1x लिख दिया। अब देखिए अब इस बीच वाले पोर्शन को हमको तोड़ना है, तो बोले थे कि साइड वाले को गुना करके रफ में लिख लेना है, और माइंड में रखना है कि -12x² आया साइड वाले का गुना। अब ये तो माइंड में आपको साइड में लिख लेना है। यहाँ पे ये दोनों जैसे के तैसे ही लिखाता है, समझ गए? लिख लीजिए। बीच में जगह छोड़ दिए। अब ये 1x है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ दीजिए, साइड वाले गुना की कितना लाए? -12x² लाए ना। अब यहाँ पे ये माइनस अभी भूल जाइए, मैं समझाता हूँ ना। ये माइनस है ना, -12x², हमको लाना है -12x²। अब देखिए कैसे आएगा। तो 12 किस टेबल में आता है? साइड वाले को गुना करके जो नंबर आएगा उसमें नंबर देखिएगा, ये 12 है ना। 12 कौन कौन से टेबल में आता है आप खुद सोचिए। देखिए 4 और 3 के टेबल में आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और 4 के टेबल में, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? तो दोनों नहीं लिखना है, 4 और 3 या 3 4 कोई भी बोल दीजिए, एगो हो गया। और कौन से टेबल में आता है 12? 6 के टेबल में आता है 12। और बताइए, 6 दूनी 12, ये भी दिया। और कोई टेबल है क्या? हाँ, 12 एकम 12 है,
और कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जो हमको 12 देगा, है ना। 4 तिहाई 12 या 3 चौ 12, सेंस सेम ही हुआ। एक हटा देते हैं, दोनों ऑर्डर खाली आगे पीछे है ना। 4 का टेबल पढ़िए या ये लिख ही देते हैं, छोड़िए हटाइए। 3 × 4 ये 12 हो गया। इतना सिचुएशन हुआ। अब कौन सही होगा? अब देखिए ध्यान से, ये 12 दे दिया ना, 3 चौ 12। अब देखिए कौन, ये पहला लेके देखते हैं क्या ये -1x ला दे पाता है। तो 12 में से अगर 1 हटाइएगा भी तो कितना देगा? 11 ना देगा, 1 नहीं ना देगा। 1x है ना, तो 1 लागने देखिए, 1 नहीं दे रहा है, 11 ये कैंसिल। 6 दूनी 12, गुना करने पे ये वाला 12 दे रहा है ना। अब इसको जोड़ घटाव करके देखिए, अगर 6 में 2 जोड़ते हैं तो ये 8 देगा। 1x 1 तो नहीं देगा, 1x है ना, तो 1 तो नहीं देगा। अब यहाँ देखिए, 6 में से अगर 2 घटाते भी हैं तो भी ये 4 देगा, 1 तो नहीं देगा। ये देखिए अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर लगा हुआ है, 1 है ना, ये 1 दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। अब देखिए 3 और 4 या 4 3 कोई एक ले लीजिए। 4 में से अगर 3 घटाते हैं तो 1 दे देगा दोस्तों, बिल्कुल दे देगा, 1 देगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये 1 दे दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको -1 लाना है। क्या? -1 लाना है। -1 कैसे आएगा? देखिए, अगर 4 को अगर माइनस में ले लिए और 3 को अगर हम प्लस में ले लिए, दोस्तों आपने बचपन में कभी ये सीखा है क्या? देखिए मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। एक संख्या माइनस में रहेगा और एक संख्या प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा। संख्या हमेशा घट जाता है। क्या बता रहा हूँ मैं? एक संख्या माइनस में रहेगा और एक संख्या प्लस में रहेगा। नंबर्स को हमेशा घटा दीजिएगा। जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा वैल्यू वाला नंबर होगा, उसमें से छोटे वैल्यू वाले नंबर को घटा दीजिएगा। तो एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे, तब ऐसा कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो 3 में से 2 गया, 1। अब इन दोनों नंबर में से कौन वाला बड़ा था? 3 था ना, तो 3 का साइन क्या है? प्लस, तो हम प्लस ले लिए। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको ये सिचुएशन बताया था, हमको यहाँ पे आना था। ये देखिए दोस्तों, और ये -4 लिए और ये +3 लिए। पता क्यों लिए? देखिए हमको -1 लाना है। 1x है ना, देखिए ना हम x ला देंगे। -1 है ना, 1 × x, तो हमको 1 लाने की कोशिश कीजिए। तो 4 को अगर आप प्लस में लिखते हैं, खुद सोचिए आप, 4 को अगर प्लस में लिखते हैं, 3 को अगर माइनस में लिखते हैं, तो आपके पास 4 में से 3 गया, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, हमेशा घटाव कीजिएगा। तो हमको आता +1। 4 में से 3 घटाएं, +1। तो बड़ा कौन लिए थे? 4। तो बड़ा प्लस वाला संख्या ले लिए थे। बड़ा कौन लिए थे? प्लस वाला संख्या। इसीलिए घटाने के बाद साइन हमारा +1 दिया। तो ये सिचुएशन इस तरह से लेना गलत था, क्योंकि हमको -1 लाना है। तो देखिए, ये अगर हम 4 को माइनस में लेंगे, 3 को प्लस बना लेंगे, तो देखिए -1 दे दिया। क्या बोले थे? संख्या घटा देना है, बड़ा में से छोटा संख्या घटा देना है। और घटाने के बाद आंसर में साइन लगाना है। साइन उस संख्या का लगाइएगा जो संख्या बड़ा होगा। तो 4 और 3 में कौन बड़ा है? 4। तो 4 का साइन है माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगा दीजिएगा। अब ये देखिए, यानी -4 में से अगर +3 जोड़ देंगे तो -1 दे देगा। अब यहाँ देखिए, यही है ना, तो -4x वाला है ना, तो -4x में हम +3x जोड़ देंगे। आ गया दोस्तों। देखिए -4x में से +3 आप जोड़िएगा तो -1x दे देगा, क्योंकि बड़ा कौन वाला है? बड़ा तो माइनस वाला संख्या ले लिया है। तो जब भी आपको माइनस में लाना हो, तो माइनस वाला संख्या को बड़ा लीजिएगा और प्लस वाला संख्या को छोटा लीजिएगा। तो जैसे ही घटेगा तो माइनस में दे देगा। और बाकी तो बताया था कि साइड वाला वैसे ही उतारा जाता है। अब ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद कॉमन निकालना है, पेड़ बना लेना है। इतना तोड़ने सीख गए। देखिए इसी को ना 2 पार्ट में तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं? अब देखिए ये दोनों तोड़ लिए हैं, इसी को ना तोड़ के ये हिस्सा लिखे हैं। अब इसको वापस से जोड़िएगा, ये दे देगा। इतना करने के बाद जो टूटा हुआ भाग है उसको आपको देखना है कि वो ये -12x² दिया था ना, साइड वाले गुना करने पे -12x² दिया था ना, इसका जो 2 पार्ट टूटा है उसको गुना करके देखिए। गुना करने के बाद अगर वो साइड वाले के गुणनफल के, साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर देना चाहिए माइनस में। देखिए तो गुना कर रहे हैं, तो माइनस प्लस, माइनस और गुना प्लस, माइनस 4 तिहाई, संख्या से संख्या को गुना कीजिए 12 और x से x को गुना कीजिए x²। तो ये -12x² आ गया। यानी 100% एक्यूरेसी के साथ हमारा तोड़ा हुआ जो था एकदम सही था।
सबसे पहले आपको बीच वाला को तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद वो अगर चेक करना है कि वो सही टूटा है कि नहीं, तो टूटे हुए भाग को मल्टीप्लाई करके देखिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका टूटे हुए भाग का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों साइड वाले को जो मल्टीप्लाई किए हैं उसके जैसा आ रहा है कि नहीं। देखिए -12x² आ रहा था, -12x², यानी ये 100% एकदम एक्यूरेट टूटा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इतना करने के बाद आपको पेयर करना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पे 6x² है, 4x² है। दोस्तों यहाँ पे दोनों में x है, छोटा वाले के कॉमन अनुसार अगर जो दोनों में जो संख्या मिल रहा है तो उसमें जो छोटा होगा उसके अनुसार कॉमन निकालिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x², यहाँ पे 2 गो x है और यहाँ पे 1 गो x है, तो हम इसके अनुसार x कॉमन निकालेंगे, छोटे वाले के अनुसार। अब 6 और 4 कौन से टेबल से दोनों कटता है? 2 के टेबल से दोनों कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6x² में से 2 और क्या निकाल रहे हैं, देखिए 6x² में से, चूंकि x दोनों में था तो x कॉमन निकाल लिए, 2 से दोनों कट रहा था तो 2 भी निकालिए, यानी दोनों में हमको मिल रहा था 2x मिल रहा था। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए 2x निकाले कॉमन, तो जो कॉमन निकालते हैं उससे डिवाइड करना होता है, इसमें से कॉमन निकाले ना। देखिए तो 6x² में से क्या कॉमन निकाले हैं, 2x। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, ये दिमाग में बैठाइए। तो जिस चीज में से कॉमन निकालिएगा उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, जो कॉमन निकाले हैं उससे। तो हम 2x कॉमन निकाले इन दोनों से, तो 2x से डिवाइड कर देंगे। देखिए x कट गया, यहाँ पे 2x² का मतलब 2 को x था, तो पावर काट दिया जाता है दोस्तों। अब ये 2 से कट गया 3, तो क्या बचा 3x। अरे 2 को था, x² का मतलब 2 को था, x × x। तो अगर नीचे 1 गो x है तो x कट गया तो 1 गो x बचेगा ना, तो 3x बचा। तो जो काटने के बाद आएगा दोस्तों वो ब्रैकेट में चला जाता है। अब इसमें आइए, -4x में से क्या कॉमन निकाले थे, एकदम बच्चे की तरह तोड़ के सिखा रहा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और जो कॉमन निकाले हैं वो भी ध्यान दीजिए, 2x यहाँ पे प्लस में कॉमन निकाले हैं, प्लस दिखाया नहीं जाता है सबसे आगे, तो प्लस 2x कॉमन निकाले हैं, तो -4x में से निकाले ना। तो देखिए तो 2 से 2 कट गया, x कट गया, क्या बचा दोस्तों -2। तो जो बचा वो ब्रैकेट में जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका पेडिंग है, तो बोले थे कि यहाँ पे जो बॉक्स में रहेगा यहाँ भी वही उतार दीजिएगा। सिंपल में सबसे पहले बराबर 0। अब दोस्तों इन दोनों से भी तो कॉमन निकालना था, ये तो सिंपल तरीका है उतारने के लिए। बॉक्स में पहला बार में जो आएगा वही सेकेंड बार में ही आएगा, बराबर 0 दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपने कॉमन निकाल के दिखाया नहीं है, वो दिखाइए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा। देखिए तो ध्यान से, क्या ये दोनों सेम टेबल से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्या दोनों में x है? नहीं है। तो क्या करेंगे, जब दोनों से कॉमन नहीं निकले तो आपको देखिए क्या लाना है, +3x रखना है ना अंदर में। देखिए क्या है +3, तो यहाँ 3x प्लस में है, तो इसका बचा हुआ भाग भी प्लस में तभी रहेगा जब यहाँ से हम प्लस में कॉमन निकालेंगे। तो ये सबसे पहले याद रखिए कि दोनों चीज में से अगर कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो कॉमन के रूप में 1 निकलेगा। सबसे पहले दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, अगर कहीं से कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकालिएगा कॉमन। अब यहाँ पे देखिए 1 निकाल लिए। अब यहाँ से प्लस में कॉमन निकाले 1 की माइनस में, तो याद रखिएगा दोस्तों, चूंकि यहाँ पे 3x क्या है, प्लस में है, यानी कि यहाँ से प्लस में कॉमन बाहर निकाला गया होगा, +1 कॉमन। क्योंकि अगर आप +1 कॉमन निकालते हैं ना तो जिसका साइन पहले होता है उसका साइन ब्रैकेट में भी वही रहता है बचने वाला। देखिए 3x का साइन प्लस था, अभी भी प्लस में, इसका साइन माइनस था, देखिए अभी भी माइनस में है। तो याद रखिएगा जब प्लस कॉमन निकाला जाता है ना तो पहले वाले का जो साइन रहता है वही साइन उसका ब्रैकेट में भी होता है, बदलता नहीं है। लेकिन माइनस वाला कॉमन निकालिएगा तो जिसका साइन प्लस है वो ब्रैकेट में माइनस में नजर आएगा, जिसका माइनस है वो प्लस में नजर आएगा ब्रैकेट में। कब? जब माइनस कॉमन निकालिएगा तो साइन उल्टा हो जाता है, लेकिन प्लस कॉमन निकालिएगा तो पहले वाला का जो साइन रहेगा ब्रैकेट में वही साइन रहेगा। देखिए प्लस था इसका, अभी भी है, माइनस था इसका, देखिए अभी भी है, तो +1 कॉमन निकालेंगे। समझ गए बात? तो कॉमन क्या निकाले, कॉमन +1 कब निकलेगा, जब दोनों पेयर में देखिएगा कि कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब प्लस होगा कि माइनस, तो वो ब्रैकेट में जाके देखिएगा। ये प्लस है 3x, तो ये बना किससे है, ऊपर वाले से बना है ना, ये ऊपरे वाले से ना बना है, तो ये प्लस है तो इसका ऊपर वाला भी तो प्लस है, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ है। कॉमन निकालने के बाद भी अगर साइन चेंज नहीं हुआ है, पहले वाला के जैसा ही साइन है ब्रैकेट में भी, तो समझ जाइएगा कि प्लस कॉमन निकाला गया है। अगर पहले वाला के जैसा अगर ब्रैकेट में साइन चेंज हो गया तो समझ जाइए कि माइनस कॉमन निकाला गया है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट मिलेगा उसको लिख लीजिएगा, 3x - 2 और ये सेम है, और ये 2x + 1 बराबर 0। अब ये हो गया दोस्तों। अब एक बार इसको बराबर 0 लेना है, तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस को 2 को उधर फेंक दीजिएगा तो प्लस बन जाएगा, तो x बराबर 2/3, ये एक आंसर हुआ आपका। और जब सेकेंड वाला लीजिएगा तो और लिखिएगा पहले, उसके बाद 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो x बराबर -1/2। देखिए इस बार आया ना आंसर अलग अलग, पिछले बार सेम आ गया था इसलिए आंसर सेम आया था। तो देखिए आंसर लिखिएगा, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2। ये और का मीनिंग समझते हैं क्या आप? और का मीनिंग समझते हैं कि नहीं? देखिए और का मीनिंग यहाँ पे ये होता है दोस्तों, समझिए राजू एक बच्चा है और राजू एक ही टाइम में, देखिए ये राजू घर पे है, राजू क्या है? घर पे है। 4 बजे राजू घर पे है, 4 बजे राजू घर पे है। तो अब ये बताइए, ये बंदा जो राजू है 4 बजे के टाइम में अगर घर पे है तो क्या दूसरे जगह ये हो सकता है? पॉसिबल नहीं ना है। तो यहाँ और का मतलब ये होता है कि आंसर x का मान या तो ये आएगा या ये होगा, समझ गए? और का मतलब ये दोनों नहीं होगा एक साथ, या तो आंसर x का ये होगा या ये होगा। तो उसी तरह से अगर एक ही टाइम में, अभी खुद सोचिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसी टाइम में हम अभी पटना में हैं, तो इसी टाइम में अभी हम दिल्ली में कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक आदमी एक समय में एक ही जगह हो सकता है ना, तो उसी तरह से x का मान एक ही निकल सकता है ना, तो x का मान या तो ये होगा या ये होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, देखिए एक चीज़ और सिखाते हैं, x का पावर जितना होगा ना x का उतना आंसर आएगा। अगर x का पावर 3 होता तो x का मान 3 को निकलता, x का पावर 2 है मैक्सिमम तो आंसर 2 को निकला, समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सीख गए होंगे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अब क्लास लेने का मन नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए 8x² माइनस है, तो 8x² और ये -21 है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास -168x² आएगा। तो आपके पास ये माइनस में आया 162x² है, कितना है दोस्तों? 168x² आया। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे ही बड़ा गुना कीजिएगा कोई बड़ा नंबर देगा। अब बताइए 168 कौन से टेबल में पढ़े आप? मैक्सिमम बच्चे जो होंगे उनको 20 तक ही टेबल याद रहता है, कितना का तो उतना भी याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे टेबल से बना के जाइएगा तो जिंदगी लग जाएगा आपका, एग्जाम में नहीं बनेगा। तो क्या कीजिए, इसका भी एक टेक्निक होता है, एक दूसरा तरीका भी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में। ये -22x है, तो दोस्तों हम इसी को तोड़ेंगे और टूटे हुए भाग जो है उसको गुना करके देखेंगे कि ये दे रहा है कि नहीं। ये -22 है, तो दोस्तों -4 -18 -4 जोड़िएगा, 2 को माइनस वाला संख्या जोड़िएगा तब भी माइनस वाला संख्या मिलेगा। -22 दिया, ये तोड़ेंगे तो -22 दे देगा। अब लेकिन ये टूटा हुआ भाग देखिए गुना करके, क्या ये दे रहा है? -168 दे रहा है। देखिए तो -18 इंटू -4, तो माइनस प्लस दिया, ये तो पहले ही फेल हो गया, क्योंकि हमको माइनस में लाना है, ये प्लस दे दिया, ये तो ऐसे ही फेल हो गया। तो ये हमारा तोड़ा हुआ गलत था। अब देखिए कुछ बच्चे हो सकते हैं कि दिमाग लगाएं कि 14 माइनस और 8 कर देंगे, तो 14 और 6 20 और 8 2 22, तो ये भी 22 दे देगा। देखिए दोस्तों तोड़े तो ये 22 दे दिया, लेकिन अब इसको हम गुना करके देखते हैं क्या ये दे पा रहा है? -168 दे रहा है। देखिए तो -14 इंटू -8, तो माइनस प्लस, और ये 8 चौ 32, 8 का 8 और 3 11, 112 प्लस में दिया। दोस्तों ये भी नहीं दिया। अब सोचिए कौन सा सिचुएशन हो सकता है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, इस संख्या के लास्ट में क्या है? 8 है, तो सोचिए थोड़ा सा, 4 से गुना करते हैं तो भी 8 दे देता है, 8 को अगर 6 से गुना किया जाए तो भी ये 8 6 48, लास्ट में क्या है? 48 के लास्ट में क्या है? 8 देता है कि नहीं देता है? 8 देता है लास्ट में, हमको 8 ही तो सोचना है, लास्ट में ये है। अब यहाँ पे देखिए ये -22 है ना। अब देखिए अब यहाँ पे दोस्तों ये हम -28 में से अगर आप 6 घटाइएगा तो क्या -22 देगा? खुद सोचिए,
क्योंकि हम 8 और 6 को गुना कर रहे हैं तो लास्ट में 8 तो दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि 28 में से 6 घटाएंगे तो -22 तो 100% आएगा। अब देखिए, अब इन दोनों को गुना कीजिए तो -28 को गुना कीजिएगा +6 से तो ये -168 -168 दे देगा, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। इसको तोड़ लीजिए, 8x² -28x + 6x -21 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, दोनों में दोस्तों देखिए x इसमें ज़्यादा है, x इसमें कम है, तो जिसमें कम है उसके अनुसार x भी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है छोटे वाले के अकॉर्डिंग निकलता है। अब यहाँ दोनों ही जो है वो 4 से कट रहा है, तो दोस्तों दोनों से हम +4x कॉमन निकाल रहे हैं। तो +4x निकालें तो 8x² में से क्या निकालें हैं, +4x कॉमन, तो जो कॉमन निकालें उसे डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से निकालें, इसमें से निकालें 4x, तो देखिए x कट गया 4 से 2 बार में, तो 2x बचा। तो जो कॉमन से डिवाइड कीजिएगा, जिसमें से निकाले हैं उसमें डिवाइड कर दीजिएगा कॉमन से, तो जो बचेगा उसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। अब यहाँ क्या है दोस्तों, -28 है, x है, तो x कट गया, 4 से काटिएगा तो 7 बार में, तो ये -7 आया, देखिए -7 आया, तो ये ब्रैकेट में -7 ले लिए दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी सेम आएगा, बताए थे 2x -7 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, वही तो खेल है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप प्लस में कोई चीज़ निकाल रहे हैं कॉमन, तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। इसका साइन पहले जो है, देखिए इसका बचा हुआ पार्ट का साइन है कि नहीं, इसके 6x का साइन क्या है, प्लस, देखिए अभी भी प्लस है, इसका माइनस है, देखिए अभी भी बचा हुआ पार्ट का क्या है, जो ब्रैकेट में रहता है पहले वाले का बचा हुआ पार्ट रहता है दोस्तों, कॉमन निकालने के बाद। तो यहाँ देखिए इसका प्लस था, बचा हुआ पार्ट है प्लस, इसका माइनस था पहले, अभी भी माइनस है, यानी कि अगर पहले वाले के जैसा ब्रैकेट के अंदर सेम साइन रहे जो पहले था, इसका 6x प्लस में था, तो देखिए इसी को ना कॉमन निकाला होगा तो ये आया होगा, तो प्लस में है, इसका माइनस था तो इसका माइनस है। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, पहले के जैसा साइन है, जो कॉमन निकालने के बाद पहले जिसका जो साइन था उसका बचा हुआ पार्ट का देखिए साइन, 6x में से क्या है, दोनों कौन से टेबल से कटेगा, खुद सोचिए ना, 3 से कट जाएगा, 6x 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। मान लीजिए प्लस निकाले कॉमन, +3 कॉमन निकाले मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है -21 से क्या कॉमन निकाले 3, देखिए आया -7। तो साइन चेंज बाद में तभी नहीं होगा जब साइन प्लस में कॉमन निकाला गया होगा। याद रखिएगा, जब साइन कोई जो कॉमन निकाल रहा है, अगर प्लस में कॉमन निकाल रहे हैं तो पहले का जो साइन है उसका बाद वाला जो बचा हुआ पार्ट ब्रैकेट में होगा उसका भी साइन वही होगा। देखिए इसका साइन प्लस था तो इससे 4x कॉमन निकाले थे, तो इसका साइन देखिए बचा हुआ पार्ट का क्या प्लस है, इसका -28x था तो इसका बचा हुआ पार्ट का देखिए साइन है -7, यानी कि कॉमन अगर साइन पहले वाले के जैसा बाद वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी साइन पहले वाले साइन के जैसा, पहले वाला जो है उसके जैसा साइन है जो बचा हुआ पार्ट है कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में, तो समझ जाइए कि प्लस कॉमन निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों +3 कॉमन जैसे निकालेगा ना, तो इसका साइन देखिए प्लस है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, काटिए ना 6x में, 3 से काटें, 3 दूनी 6, 2x दिया, देखिए प्लस में दिया, प्लस में है। अब ये -21 में से क्या 3 से डिवाइड कीजिए, प्लस में अभी कॉमन निकाल के देख रहे हैं, तो -7 दिया, देखिए दे दिया दोस्तों, इसके जैसा यहाँ भी है। तो साइन चेंज जब प्लस कॉमन निकालते हैं कोई चीज़, टोटल चीज़ में से अगर प्लस कॉमन निकाल रहे हैं तो जो उसका कटने के बाद जो ब्रैकेट में जो उसका बचा हुआ पार्ट रहेगा उसका भी साइन वही रहता है। याद रखिएगा कि प्लस कॉमन निकालते हैं किसी भी चीज़ में तो उसका बचा हुआ पार्ट रहेगा, उसका भी साइन वही होगा जो इसका पहले का साइन था। इसका साइन पहले कौन है, संख्या यही था ना, इसी से नहीं ये बना है, तो प्लस था तो देखिए इसका भी प्लस, इसी से नहीं ये बना था, कॉमन निकलने के बाद माइनस था, देखिए अभी माइनस है, तो प्लस कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज नहीं होता है, जिसका पहले का साइन है वही साइन बाद में रहता है ब्रैकेट के अंदर, जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में रहता है। अब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखिए सेम है, तो 2x -7 बराबर ये लिए, उसके बाद 4x + 3 बराबर 0 हो गया। एक बार इसको 0 के बराबर लीजिएगा दोस्तों, 2x -7 बराबर 0, तो 2x बराबर 7 उधर भेज दीजिएगा, तो x बराबर 7/2 एक आंसर होगा। दूसरा आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, 4x + 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3 को उधर भेजिएगा तो माइनस, तो x बराबर -3/4, ये आंसर हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको बेसिक से मतलब 0 लेवल से उठाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला पार्ट जो होगा आपको
फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पे रूट वाला सवाल होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।